अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त आपको 3 फेस पैनल नज़र आ रहा है। ये थोड़ा पेचीदा नज़र आ रहा होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सादा 3 फेस पैनल सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले हमारी मेन सप्लाई इस तरफ आ गई। ये हम इसको लाइन 1 कहेंगे, फिर लाइन 2 और फिर लाइन 3, ठीक है। 60 एम्पेयर की टीवी है, ब्रेकर है, 3 फेस पैनल का, ठीक है। यहाँ से सप्लाई पूरे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। ये 60 एम्पेयर है। 60 एम्पेयर का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया, 60 एम्पेयर से ऊपर करंट जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से करंट पास होता हुआ ये इस पॉइंट में चला गया, फिर यहाँ से करंट पास होता हुआ इस पॉइंट में चला गया और रेड वाला करंट पास होता हुआ, मतलब रेड वायर का, ठीक है, यहाँ से पास होता हुआ इसमें आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। लोड के हिसाब से ब्रेकर्स लगाए जाते हैं और लोड के हिसाब से ही चीज़ को वायर का डिसाइड किया जाता है। ये न्यूट्रल पट्टी है, ठीक है। न्यूट्रल्स की सारी वायर्स यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। और ये इसकी जो आप अलग से तार देख रहे हैं, ये एलईडी लाइट की है। ये 3 फेज़ लाइट इंडिकेटर करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किसी में वोल्ट कम, किसी में ज़्यादा होते हैं। इत्तेफाकन ये सीरीज़ वाइज लगे हुए हैं, नहायत अच्छी चीज़ है। 222 वोल्ट नज़र आ रहे होंगे, फिर 229 और 233, ठीक है। ये जो 3 फेज़ होते हैं, ये वोल्टेज हाई, एक लो होता है, मीडियम होता है और हाई होता है। ये दोस्तों असल में 3 किस्म के फेज़ होते हैं। न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट मेन की जाके लग जाता है, न्यूट्रल ब्रेकर में नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ट्रिपिंग बटन होती है। जब हम इसको पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर लोड के हिसाब से ब्रेकर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये देखें आपके सामने वायर लगी हुई है, अलग अलग कलर की है। अच्छा, बाज़ औक़ात वायर शार्ट हो जाती है या कम पड़ जाती है तो हम लोग ब्लैक वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कोटिंग की होती है, लेकिन असल में होता क्या है कि इसका काम भी करंट पास करना होता है। सिर्फ इसका पीवीसी जो ऊपर रबड़ होता है, ठीक है, वो अलग टाइप का होता है, लेकिन कंडक्टर सब में एक बराबर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 3 फेज़ की टीपी है। फिर मैं कहूँगा यहाँ से करंट पास होता। अच्छा, 60 टीपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लें। 60 एम्पेयर से जैसे 61 एम्पेयर होगा तो इन तीनों फेज़ में से किसी पे भी अबव करंट चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, इसका मतलब है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर ये दो करंट की तारें आपस में मिल गई तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। और अगर यहाँ से मिल गई तो कतई तौर पे ट्रिप नहीं करेगा, आपकी वायरिंग सारी ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और जो काम करने वाला है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि सेफ्टी के बाद अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वायरिंग का बचना तकरीबन नामुमकिन होता है, और सेफ्टी के बाद अगर वायरिंग शॉर्ट सर्किट होती है तो सेफ्टी अपना काम करने के लिए तैयार होती है। सेफ्टी ब्रेकर्स, सेफ्टी चीज़ें जो होती हैं, ये सेफ्टी ब्रेकर्स की बात कर रहा हूँ, ये 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में ट्रिप मार जाती है, मतलब ट्रिप हो जाती है। ये नहायत फ़ास्ट और नहायत अच्छी चीज़ है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। इस तरफ हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसको अर्थिंग करना नहायत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि अर्थ नहायत अच्छी चीज़ है। और इसमें एक नई चीज़ आपको दिखाएं, जब हम ब्रेकर खोलते हैं तो ब्रेकर खुल जाते थे, पॉइंट अलग अलग हो जाते थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नई चीज़ लगाएंगे। ये फिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं तो ब्रेकर्स आपस में खुलते नहीं हैं। जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग इसकी सेटिंग करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।